चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ तेरा आत्मा यहाँ पे करे मैं ग्रहण करता हूँ खुदावन। मेरा विश्वास है कि आज मैं तेरे लहू के द्वारा एक नए जीवन को यहाँ से लेके जाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूँ खुदावन तेरे जलवे को, तेरे जलाल को अपनी जिंदगी में देखने के लिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर कि तू बड़े बड़े काम करता है खुदावन, और आज तू हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आज तू सारी लंगड़ी हड्डियों को छूने के लिए जा रहा है। आज तू सारे बीमारों को चंगा करने के लिए जा रहा है खुदावन। अपने जलाल से आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके, तेरा रूह इन्हें छुए खुदावन। आज एक भी खुदावन जो हमारे साथ जुड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से, इस लाइव सेशन में खुदावन जो कोई जुड़ रहा है खुदावन, एक भी सेम वापस ना जाए खुदावन। तेरा रूह खुदावन आज लंगड़ी टांगों को छुए खुदावन। आज तेरा रूह अंधी आंखों को छुए खुदावन। आज तेरा रूह बड़े और अचंभे कार्य करे खुदावन। आज तेरी आत्मा आज जो जो हमारे साथ मौजूद हो, उपस्थित हो लाइव में खुदावन, ये जहां जहां से भी देखें खुदावन, जहां जहां से भी आज की मीटिंग को अटेंड करे खुदावन, तेरा रूह आज इनकी जिंदगी में बड़े और अचंभे कार्य करे खुदावन। सारी शर्मिंदगियां आज इनकी लाइफ से निकले खुदावन। आज मेरा विश्वास है खुदावन कि हम आए नहीं, हम लाए गए, और जितने लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं आएंगे नहीं, ये तेरी एंजल्स के द्वारा लाए जाएंगे खुदावन। और तेरे नाम से खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज एक एक के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा जुम्बश और कार्य करेगा खुदावन। एक एक की जिंदगियों में तेरा आत्मा बड़े और अचंभे कार्य करेगा खुदावन। मेरा विश्वास है खुदावन जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे खुदावन, आज तेरा रूह एक एक हड्डियों को, एक एक जीवन को, एक एक जिंदगी को छुएगा खुदावन। आज का वचन इन्हें सेम नहीं रहने देगा खुदावन। आज की गहरी बातें इन्हें सेम नहीं रहने देगी खुदावन। आज का गहरा भेद जो तूने अपने दास के ऊपर प्रकट किया और मैं इनके ऊपर करूंगा खुदावन, इन्हें सेम नहीं रहने देगा खुदावन। आज तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे कार्य करेगा खुदावन। जितने काम इन्होंने नहीं सोचे खुदावन, जो एक्सपेक्टेशन से बाहर है खुदावन, जो इनकी सोचों से बाहर है, आज मेरा विश्वास है और आज मैं इनकी जिंदगी में प्रोफेसी करता हूं खुदावन कि वो काम आज ये देखने वाले खुदावन। आज तेरे नाम से लंगड़े और अंधे देखने वाले, लंगड़े चलने वाले खुदावन, तेरी महिमा से बहुत सारे लोग तेरे जलाल को और तेरी महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम लाइव सेशन में अब 5 मिनट
वर्शिप में जाएंगे और आप इसे फॉरवर्ड करो, इसे आगे भेजो, ताकि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकें और जितने गहरे भेद परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किए और जो मैं आपके बीच में उसे बताने के लिए आया हूं, परमेश्वर उन सब गहरे भेदों को आपको दे सके और आपकी जिंदगी में आज बड़ा काम कर सके। वो काम जो आप सालों से सोच रहे थे और नहीं हो रहा था, आज खुदावन का आत्मा आपको ताकत देगा, आपको शक्ति देगा, आपको फायर देगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वो करना आज से आप शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जो काम मैं नहीं करना चाहता मुझसे वही होता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे हो नहीं पाता। इसका कारण ये कि पाप है मेरे अंदर जो बसा हुआ है। मेरा ये विश्वास है आज जो लाइव सेशन हम करेंगे, इससे जितनी पाप की ताकतें आपको परमेश्वर से दूर कर रही, जितनी पाप की ताकतें आपको प्रभु की हजूरी से दूर कर रही, जितनी पाप की ताकत आपको खुदावन से दूर कर रही, आपको परमेश्वर की मर्जी पूरा करने से रोक रही, आज वो पाप की ताकतों को टूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप छूट के और आजाद होके और चंगे होके वापस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का आत्मा एक दलेरी, एक सामर्थ्य, एक अभिषेक आपके ऊपर भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आप खड़े होंगे आत्मिक लेवल में, आप खड़े होंगे शरीर में, आप खड़े होंगे हर तरफ से, आप बड़े कामों के लिए आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम अगले 2 मिनट वर्शिप के लिए जाएं तो आप इसे फॉरवर्ड करना, इसे आगे भेजना, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें और परमेश्वर का आत्मा उनके साथ बात कर सके और बहुत सारे लोगों को आज खुदाबंद छू के उन्हें ब्लेस कर सके और आजाद कर सके। थैंक यू लॉर्ड। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की सुना बात रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की सुना बात रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आज खुदावन का आत्मा मुझे बता रहा है कि बहुत सारे खुदावन के दास इस मीटिंग को देखेंगे और बहुत सारे खुदावन के दास फिर से जो बैठ चुके थे, जो पाप में गिर चुके थे, जो गलतियों में गिर चुके थे, परमेश्वर का आत्मा, उसकी आत्मा, उसका होली स्पिरिट आज मुझे बता रहा है कि वो फिर से खड़े होंगे और खुदावन की महिमा के लिए उठेंगे और परमेश्वर के जलाल को अपनी जिंदगियों में देखेंगे और फिर से खुदावन उन्हें यूज करना शुरू करेगा। मैं आज बहुत सारे लोगों को हमारे साथ जुड़ता हुआ, बहुत सारे लोगों को इस प्रार्थनाओं को अटेंड करता हुआ और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें आज छू रहा है और बड़े काम उनकी जिंदगियों में कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में बड़ी टेस्टिमनीज उनकी जिंदगियों में दे रहा है, बड़े जलाल उनकी जिंदगी में कर रहा है, बड़े कार्य जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया खुदावन का आत्मा आज रात उनकी जिंदगियों में कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के आगे समर्पण करो। अगले 5 मिनट जितने लाइव जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के आगे समर्पण करो। अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंपो। लाइव सेशन में अकेले चले जाओ, परमेश्वर की हजूरी से में बैठ जाओ और इसे जो खुदावन का आत्मा आज हमें बताएगा उसे सुनने के लिए तैयार रहो। बथेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं,
खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर। दुआएं संतों रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर, मसीह की रहमत तुम पर। दुआएं रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। आज खुदावन का रूह जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज एक एक को छू के उनकी जिंदगी में बड़े और अजीब काम करने के लिए जा रहा है। मेरा विश्वास है खुदावन के भेद जब आपकी ओर प्रकट किए जाएंगे, खुदावन का आत्मा वो आपकी जिंदगियों में एक न्यू ग्रेस को, न्यू सामर्थ को, न्यू मसीह को पैदा करेगा आज यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर में चले जाओ और खुदावन से कहो, परमेश्वर मुझसे बात कर। आज मैं जानता हूं क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल कहती जो बातें कभी चित्त पे नहीं चढ़ी और जो बातें कभी किसी ने सुनी नहीं, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 9 आयत में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। इसमें लिखा है जो बातें कभी चित्त पे नहीं चढ़ी, जो बातें किसी के मन में कभी नहीं आई, जो बातें परमेश्वर किसी के कान में कभी नहीं पड़ी। परमेश्वर ने कहा मैंने वो बातों को, वो वचनों को उसने कहा, मैंने उन लोगों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों के लिए उन बातों को तैयार करके रखता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती आपको बढ़ने के लिए, प्रभु के दास को, एक पास्टर अगर मुझे देख रहा है, उसे बढ़ने के लिए एक भेद चाहिए। अगर विश्वासी मुझे देख रहा है, उसे बढ़ने के लिए एक भेद, एक रेवलेशन चाहिए परमेश्वर का। अगर कोई भी किसी भी हालात में मुझे देख रहा है, आप गरीबी की हालात में मुझे देख रहे हो, आप बीमारी के हालात में मुझे देख रहे हो, आप कमजोरी के हालात में देख रहे हो, आप फाइनेंशियली दिक्कत के हालात से देख रहे हो, किसी भी हालात से आप मुझे देख रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, बाइबल कहती आपको एक भेद चाहिए बढ़ने के लिए। वो भेद बाइबल कहती जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, वो बातें मनुष्य के कभी चित्त में नहीं आई। परमेश्वर ने कहा मैं उन बातों को अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को बढ़ाया, परमेश्वर ने जब अपने दास को बढ़ाया, जब उसने खुदावन ने अपने दासों को बढ़ाया, खुदावन ने अपने लोगों को बढ़ाया, विश्वासियों को बढ़ाया। आपने देखा विश्वासी था, ओके विश्वासी वर्शिप कर रहा है, विश्वासी संगति कर रहा है और आज खुदावन के बड़े काम कर रहा है। कैसे? वो भेद की बातें जब परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर आपको एक भेद की बात देता है, आपके दिल दिमाग में भेद डालता है। वो ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ जो संसार की नहीं, क्योंकि बाइबल कहती पहला कुरिन्थियों में ही कि परमेश्वर ने संसार की ज्ञान को, संसार की बुद्धि को, संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। बाइबल कहती जो ज्ञान स्वर्ग की ओर से, जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, जो ज्ञान हेवन की ओर से हमारी जिंदगी में आता है, जब उस ज्ञान के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस वेद के ऊपर जो परमेश्वर हमारे मन में डालता कि तूने ऐसा करना, तूने ये काम शुरू करना, तूने ऐसा मसीह में ये स्टेप उठाना, ये कदम उठाना है, ये ऐसा करना, जब उस वेद के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उस वेद पे विश्वास करके हम अपना कदम
बढ़ाते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जो हमें ज्ञान देने वाला आत्मा होता है वो हमारे साथ होता है। उस कदम को वो आशीषित करता है, उसे ब्लेस करता है। उस कदम को वो इतना ब्लेस करता है कि आप सोचते हो कि मैंने छोटा सा कदम उठाया लेकिन परमेश्वर ने मुझे कितनी बड़ी आशीष दी। मैंने थोड़ा सा कदम उठाया परमेश्वर की आवाज सुन के कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या बताना चाहता है। मैंने छोटा सा कदम उठा लिया कि परमेश्वर कहता है ये कर, परमेश्वर कहता है ये कर, चर्च के लिए तूने बोना है, चर्च के लिए ये काम करना है, चर्च के लिए ऐसा करना, तूने स्टेप उठाना। ओके, तू संगति करता, तूने लोगों के घर घर जाके उनको वचन देना, तूने संगति करनी है लोगों के साथ। एक छोटा सा वर्ड होली स्पिरिट का आपकी पूरी लाइफ को, आपकी पूरी, कहते हैं ना, पूरी जनरेशन को, पीछे जो कुछ मर्जी हो, बीमारी हो, गरीबी हो, श्राप हो, आपके पूरे जनरेशन को वो बदल के रख देगी। एक छोटा सा रेवलेशन, एक छोटा सा भेद, एक परमेश्वर की छोटी सी आवाज। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं उन बातों को अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता हूं जो मुझसे प्यार करते, निस्वार्थ होते, जो लोग मुझसे प्रेम करते, जो लोग मेरी बातों को सुनते, जो बाइबल को पढ़ते, मेरी बातों को सुनते। परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों के लिए ये बातें तैयार करके रखता हूं। हालेलुया। याद रखो, आपकी लाइफ अलग है, आपका फेस आपके पड़ोसी से अलग है, आपकी नोज आपके पड़ोसी से अलग है, आपकी जिंदगी आपके पड़ोसी से अलग है, और आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष भी जो हेवन ने आपके लिए रखी है वो भी आपके पड़ोसी से अलग है। वो भी आपके साथ वाले से आपकी ब्लेसिंग अलग है, वो उससे मैच नहीं खा सकती, वो उससे एकदम से हटके आशीष है। और इसीलिए जो भेद आपको बाइबल में से चाहिए वो भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ही चाहिए, जो आपको पर्सनली परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए बताता है कि तूने क्या करना है। पर्सनली आपको बताता है कि तूने कौन सा कदम उठाना है, तूने क्या करना है, कैसे बढ़ना है। वो पर्सनली वो भेद परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करता है। और बाइबल कहती है जब वो भेद आपके ऊपर प्रकट होंगे और जब आप उस भेदों के पीछे चलेंगे, उस भेद को सुनेंगे, उस भेद पे चलेंगे, बाइबल कहती वो आपकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा ऐसे अजीब काम करेगा, ऐसे बड़े काम करेगा, आप हैरान होंगे कि परमेश्वर तूने सिर पैरों के तलवों से लेके सिर के बालों तक मुझे बदल दिया, मेरे फाइनेंस को बदल दिया, मेरे घर को बदल दिया, मेरी सेहत को बदल दिया, मेरे पड़ोस, सब चीजों को तूने बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भेद में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर के भेद में वो ताकत है, उसकी होली स्पिरिट जो आपके कानों में आवाज देता है उसमें वो ताकत है, उसमें वो ग्रेस है कि वो आपको गरीबी से एक हाई लेवल पे लेके जा सकती। एक बीमार व्यक्ति से आपको चंगा होने वाला व्यक्ति, गवाही देने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति बना सकती है। एक थथलाने वाले व्यक्ति से वो आपको बेस्ट प्रीचर बना सकती है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर मूसा थथलाता था, मूसा थथ करता था, लोगों से बातें करते हुए थथला के बातें करता था, उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर का भेद क्या प्रकट हुआ मूसा के ऊपर? जब मूसा झाड़ियों में था, परमेश्वर के साथ जंगल में था, पहाड़ पे था, परमेश्वर अकेला, जब मूसा उसको झाड़ियों में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा जा और लाखों इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ। बाइबल कहती वो तो थथलाता था। वो कैसे छुड़ाए? क्योंकि छुड़ाना तो मुंह से होता है, क्योंकि किसी को समझाना तो मुंह से होता है, किसी को अगर पाप से भी रिहा करना, दास को प्रभु ने यूज करना, तो छुड़ाना तो मुंह से होता है। वो कैसे छुड़ाए? लेकिन जब रेवलेशन प्रकट हुई, जब परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ, परमेश्वर ने कहा जा और मेरे इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ, तो बाइबल कहती जब मूसा गया तो लाखों लाखों करोड़ों इजराइली मूसा के पीछे आए। और बाइबल कहती जब तक मूसा जीवित था वो इजराइली लोग उसकी मानते थे, एक थथलाने वाले व्यक्ति की वो मानते थे, एक अपने आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें नहीं था, जिसमें सेल्फ कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसमें कोई अंदरूनी ताकत नहीं थी, जो शर्म खाता था। बाइबल कहती जब वो पहाड़ से ऊपर आया तो परमेश्वर का, उसके चेहरे पर परमेश्वर का तेज चमक रहा था, तो वो शर्माने लगा। वो लोगों से अपना मुंह ढांप लिया, उसने ऊपर से पूरा मुंह कवर कर लिया कि लोग मुझे ना देखे। वो शर्माने वाला व्यक्ति था, वो सेल्फ इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एक शर्माने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का भेद क्या प्रकट होता है कि जा लाखों इजराइलियों के पास जा और उन्हें छुड़ा के लेके आ। और बाइबल कह रही जब वो गया तो वो लाखों इजराइलियों को छुड़ा के भी लेके आया
उनकी अगवाही भी की। जब तक वो जीवित रहा परमेश्वर उसको यूज करता रहा, वो लोगों की अगवाही करता रहा, लोगों को समझाता रहा, लोगों को, लाखों लोगों में परमेश्वर ने यूज किया। इसीलिए मैं आज जितने परमेश्वर के दास, जितने परमेश्वर के विश्वासी, जितने परमेश्वर के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक भेद देगा, परमेश्वर आपको एक रेवलेशन देगा आपकी जिंदगियों में बड़े काम करने के लिए। अगर उस रेवलेशन के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, उस भेद के ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, स्टेप नहीं उठाओगे, कोई फल नहीं होगा। लेकिन जब आप उस रेवलेशन के ऊपर विश्वास करते हो और कदम उठाते हो, ओके 2019 में परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दी, मैं प्रार्थना करता था, 2018 में 6 महीने प्रार्थना की, फिर बाद में परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करते करते एक रेवलेशन दी। मैं छत पे था, छत पे घूम रहा था, वैसे घूम घूम के प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दी कि तू जा और तेरे आसपास के जितने लोग हैं, तेरे साथ जो चर्च जाते हैं उनके साथ जा और उनको ये वचन देना और उनको बताना कि आज से हम ना हर शुक्रवार हम मीटिंग किया करेंगे, इकट्ठे बैठा करेंगे और भजन करेंगे, वर्शिप करांगे, प्रेयर्स करेंगे, हम इकट्ठे बैठा करेंगे। ये परमेश्वर की रेवलेशन मुझ पे प्रकट हुई। लेकिन क्या हुआ, जब मैं इसे सोचने लगा कि हाय ये कैसे होगा, क्योंकि मैं शर्म वाला व्यक्ति था, शर्म बड़ा खाता था मैं। हाय वो तो सब लोग मुझसे बड़े हैं, वो सब लोग जिनको मैंने परमेश्वर का वचन देना है मुझसे बड़े भी है शारीरिक रीति में और मुझसे पहले मसीह में है। मुझसे कोई 2 साल पहले आया, कोई 3 साल पहले आया, कोई 4 साल पहले आया, तो मैं कैसे उन्हें वचन सुना सकता हूँ, कैसे उन्हें परमेश्वर का भेद दे सकता हूँ, कैसे उन्हें ये बात बता सकता हूँ। मैं डर गया था और मैं डर गया अंदर से, और परमेश्वर का जो आत्मा था वो अंदर से मुझे खींच रहा था, जा 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 जा, खुदा का आत्मा खींच रहा था मुझे कि तू जा तू जा तू जा। लेकिन मैं डरा हुआ था कि मैं कैसे जाऊं, कोई तो बीच में बोर्न क्रिश्चियन भी है और कोई तो जन्म से मसीही है, कोई मुझसे पहले मसीह में, कोई मुझसे फिजिकली बहुत बड़े हैं, तो मैं कैसे जाऊं। बहुत डरा हुआ था अंदर से, चाहे सामने सिर्फ 5, 7, 10 बंदे ही थे, लेकिन बहुत डरा हुआ था कि उन्हें कैसे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। जो खुदा ने मुझसे बात की है, जो रेवलेशन, जो भेद परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, मैं उसको कैसे बताऊंगा। और डरता डरता चला गया। और मैं जब वहां गया और वहां जाके अपना मुंह खोला और रेवलेशन उन्हें जो परमेश्वर ने मुझे बताई थी उन्हें बताना शुरू किया, और उसकी वजह से फिर हमने मीटिंग्स करना शुरू की। हम शुक्रवार की मीटिंग में चले गए, मीटिंग करते गए, परमेश्वर का आत्मा बढ़ाता गया, आगे लेके जाता गया, और आज हमें खुदावंद ने यहाँ पे खड़ा किया। क्यों? वो एक छोटे से भेद के कारण, जो छोटा सा भेद हमारे ऊपर प्रकट हुआ था। क्यों? क्या भेद प्रकट हुआ था? कि जा और उनको बोलना। वहां परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला था कि तुझे ऐसे यूज करूंगा, तुझे ये करूंगा तेरी जिंदगी में, कुछ नहीं परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने सिर्फ ये क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था, सिर्फ छोटा सा भेद प्रकट किया था, छोटा सा भेद कि जा उनको वचन देना ये वाला, और आगे कुछ परमेश्वर ने बताया नहीं था। इसका क्या मतलब कि जब वो भेद आपके ऊपर प्रकट करेगा, जब वो आपको भेद बताएगा, जब वो आपको भेद देगा, तो परमेश्वर का आत्मा तैयारी कर रहा है आपकी जिंदगी में बड़े काम करने की। वो तैयारी कर रहा है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करे, वो तैयारी कर रहा है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाए। और आपने उस भेद को कैसे लेना ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि हमने परमेश्वर के भेद को, जो भेद हमें बढ़ा सकता है, जो भेद हमारी जिंदगी में बड़े काम कर सकता है, जो भेद हम नहीं कर सकते, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर है, हमारी सोचों से बाहर है, जो हम नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा भेद कर सकता है। हालेलुया। और उस चीज को हमने कैसे लेना परमेश्वर से? सबसे पहले जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े होते हो प्रार्थना में, निस्वार्थ, किसी की निस्वार्थ प्रार्थना कि मुझे ये चाहिए मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए मैं इसीलिए ऐसे नहीं। मैं खुदा से प्रेम करता हूं, मैं खुदावन का सुसमाचारक हूं, मैं खुदावन का दास हूं, मैं खुदावन की दासी हूं,
और मैं खुदावन के काम करूंगा। मैं इसीलिए प्रेयर्स में बैठा हूं, क्योंकि मैं खुदा से प्यार करता हूं। और जब ये आपके अंदर होता कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं इसीलिए प्रेयर्स में बैठा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना देखता है कि आप कैसे करते हो। फिर आपके ऊपर भेद परमेश्वर प्रकट करना शुरू करता है कि मैं कौन सा भेद तुझे बढ़ाएगा। आपके दिमाग में, आपके दिल में परमेश्वर ऐसी बातों को डालता है जो बातें आपकी उन्नति के लिए होती, जो बातें आपको बढ़ाने के लिए होती, जो बातें आपकी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए होती, जो बातें परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता, कुछ बढ़ाना चाहता, आपकी जिंदगी में ऐसा करना चाहता जो आपके आस पड़ोस किसी की लाइफ में परमेश्वर ने नहीं किया। और ऐसा करके वो एक ही बात साबित करना चाहता कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो एक खाक में बैठे हुए को ऊंचा कर सकता है, वो एक उदास मन वाले को आनंद करने वाला बना सकता है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य और ताकत रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आप ऐसे जाएंगे परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के भेदों को लोगे आप परमेश्वर से। अगर आप बढ़ना चाहते हो, अगर आप कुछ लेना चाहते हो परमेश्वर से, नहीं तो आप बोलोगे मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैं 15 साल से प्रभु में हूं, मैं 20 साल से हूं, मैं 40 साल से हूं, लेकिन आज तक खुदाबंद ने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया, वैसा ही हूं जैसा हूं। तो कुछ करेगा भी नहीं परमेश्वर। करेगा तब जब आप खुदावन की हजूरी में जाना शुरू करोगे, आप परमेश्वर के साथ बैठोगे और खुदावन के भेद आपके ऊपर प्रकट होंगे। हालेलुया। उसने कहा जो बातें आंखें ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। आपने उस भेद की बातों की ओर कान लगाना है। जो परमेश्वर आपको ज्ञान की बातें, समझ की बातें, जो भेद की बातें परमेश्वर आपको दे, उसकी ओर अपना कान आपने लगाना है। और लगाओ कान और देखो परमेश्वर क्या करेगा। फिर लगाओ उसकी ओर कान, लगाओ उसके वचनों की ओर कान, लगाओ उसके भेदों की ओर कान, लगाओ प्रार्थना की ओर कान। देखो फिर परमेश्वर कैसे आपको छोटे से एक लेवल से कैसे वो ऊपर लेके जाएगा, आपको इतना आशीषित करेगा कि आपके आस पड़ोस के आपकी ओर देख के हैरान होंगे कि ये इतना बड़ कैसे रहे, इतनी ग्रेस, इतना कुछ इनके साथ कैसे हो रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ जाने की जरूरत है। जब परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ तो उसको रेवलेशन मिली और वो रेवलेशन उसे बहुत बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि लाखों इजरायलियों की अगवाही कर रहा था। लाखों इजरायली उसकी सुन रहे थे, उसकी जान रहे थे, उसको समझ रहे थे। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा यहां पे, पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां तक उसमें लिखा है, ये कुरिन्थियों की पत्री परमेश्वर पौलुस लिख रहा है, उसमें लिखा है यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा देता हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उस उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आमीन। हालेलुया। 9 आयत में लिखा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हारे लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचार की संगति ना करना,
ये नहीं कि बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी या लोभियों या अंधेरा करने वाले मूर्ति पूजा की संगति ना करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा यह कहना है कि यदि कोई कहलाकर व्यभिचार या लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेरा करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया। बाइबल कहती कुरंथियों को जब पौलुस ने पत्री लिखी तो कुरंथियों के लोग जो थे वो व्यभिचार से भरे हुए लोग थे। वो कोई अपनी माता से, अपनी जो सौतेली माता होती है उससे कोई व्यभिचार कर रहा था, कोई किसी से व्यभिचार कर रहा था, कोई किसी से व्यभिचार कर रहा था। और पौलुस उस पे गुस्सा हुआ, पौलुस उस कलीसिया पे निराश हुआ, पौलुस ने उस कलीसिया को झिड़का। उसने कहा तुम में वो व्यभिचार हो रहा है, वो गंदे काम हो रहे जो अन्य जाति भी नहीं करती, जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, तुम वो काम करते हो। और बाइबल कहती, उसने कहा तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? तुम्हारा पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। उसने कहा तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर करता है। कहता पुराना खमीर अपना निकाल दो। आपने मसीह को कबूल किया, आप प्रभु में आए, आपने प्रभु को ग्रहण किया। परमेश्वर कहता अब तूने अगर ग्रहण किया तो अपना पुराना खमीर जो पुरानी तेरी आदतें थी मेरे से आने से पहले, पुराने तेरी सोचे थी, पुराना तेरा सब कुछ था, उसने कहा वो पुरानी सब चीजों को निकाल दे, उसको अपनी जिंदगी से छोड़ दे, उसे निकाल दे अपनी लाइफ से। अगर तुम मसीह की ब्लेसिंग को, मसीह की बरकतों को देखना चाहता है या चाहती है, उसने कहा अपने पुराने खमीर को, अपनी पुरानी सब चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दो, अपनी पुरानी सब चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दो। मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपने अपने शरीर के ऊपर कब्जा रखना और परमेश्वर के भेदों को परमेश्वर से लेना। हालेलुया। याद रखो, बहुत सारे लोग, मैं आपको हंड्रेड्स टेस्टिमनी दे सकता हूं इसी बाइबल से, जिन लोगों को व्यभिचार ने, जिन लोगों को इन चीजों ने भरमा के खुदाबंद की कॉलिंग से सबसे पहले दूर किया, दूसरा उनकी जिंदगियों में तबाही को पैदा किया, तीसरा कम उम्र में, सिर्फ 40 की उम्र में शैतान ने उनको खत्म कर दी, यानी उनकी डेथ कर दी, वो मर गए। हालेलुया। क्योंकि उसके पास पावर है, शैतान के पास आपको खत्म करने की। पता कैसे? जब आप खुदाबंद के वचन से दूर होते हो तो उसके पास पावर अवेलेबल है आपकी लाइफ में काम करने की, आपको खत्म करने की, आपकी डेथ भी करने की। लोग आज कहते हैं ना, ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। ये बंदा जवानी में मर गया, 30 साल की उम्र में मर गया, ये 40 में मर गया, ये 50 में, ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर? सीधी सीधी बात है भाई। अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर कभी भी उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो उसको, अपने डरवेयों को वो दीर्घ आयु देता है। और अगर वो शैतान की ओर परमेश्वर को, वचन को नहीं जानता, तो बाइबल कहती वो शैतान आता घात करने के लिए, नष्ट करने, उसे खत्म, पूरी तरह नष्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली वो शैतान की ओर से मौत है। जो खुदाबंद के वचन के साथ नहीं जुड़े हुए, जो परमेश्वर के वचन से दूर है, तो शैतान सबसे पहले क्या करता है? वो चुराएगा। क्या चुराएगा? आपकी सेहत को। क्या चुराएगा? आपके फाइनेंस को। क्या चुराएगा? आपके घर को। क्या चुराएगा? जो आपके साथ रिलेटिव चीजें, जिससे आप बड़ा प्यार करते हैं, आपके बच्चे, आपके सब कुछ। वो कहता मैं पहले चुराऊंगा, उसके बाद क्या करेगा? वो घात करेगा। घात यानी आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको बीमार कर देगा, या कुछ भी ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो जाएगा। ए लड़की, चल बाहर चल जा, चल, दोनों चले जाओ बाहर, वो भी चले जाओ। वो आपको घात करेगा, आपको खत्म करेगा। और तीसरा, वो आपको नष्ट करेगा। नष्ट यानी वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। दोनों बाहर जाओ। वो आपकी जिंदगियों को नष्ट कर देगा, यानी आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा शैतान। और आपने
अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को सेव रखना है, अपने आप को कहते हैं ना उसकी उससे जब आप खुदा से जुड़े रहोगे शैतान आपकी लाइफ से दूर रहेगा। और जब आप खुद अपने आप को वचनों से दूर कर लेंगे तो उसको मौका मिलेगा आपकी लाइफ में काम करने का, और वो आराम से आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, आराम से आपकी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, आराम से, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर कहते हैं ना शैतान हम पे बड़ा हैवी हो गया, हमारे ऊपर बड़ा हैवी अटैक कर दिया, हमारे ऊपर बड़ा हैवी हो गया, हमारे ऊपर ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर खुद वचन नहीं होता शैतान को उनके ऊपर हैवी होगा ही होगा। जो खुद वचन से लैस नहीं होते, भरे हुए नहीं होते, जो खुद वचनों से पूरे फुलफिल्ड नहीं होते, तो शैतान ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में काम करेगा ही करेगा और उनको पीछे करेगा। उसको कैसे भी करेगा, वो पीछे करेगा। हालेलुया। आपने अपने शरीर पे काबू रखना है, अपनी अभिलाषाओं को अपने हाथों में रखना है। बाइबल कहती परमेश्वर उतनी सामर्थ भी हमें देता है कि हम अपने शरीर से लड़ सकें। आपका शरीर आपके हाथों में ही है, ये बात ध्यान रखना। आपका शरीर शैतान के हाथों में नहीं है, आपका शरीर किसी बंदे के हाथ में नहीं है, आपकी सोचें किसी के हाथ में नहीं है, वो आप ही के हाथ में है। आपका अपने हाथों से कुछ भी करना वो आप ही के हाथों में है। आपका कुछ भी करना वो आपके हाथों में, किसी के हाथों में नहीं है। यह बात हमेशा याद रखना। आप चाहे तो अपनी लाइफ को वंडरफुल कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों में, शैतान के हाथों में कुछ नहीं। कल मैं अयूब की पुस्तक को पढ़ रहा था तो अयूब एक भला व्यक्ति था, अयूब एक अच्छा व्यक्ति था, वो भला व्यक्ति था। बाइबल कहती उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, वो 10 उसके बेटे थे। और बाइबल कहती उसके पास हजारों ऊंट थे, हजारों बैल बकरियां थी, हजारों बेड़े थी, हजारों चीजें थी, सब कुछ उनके पास हजारों था। किसी चीज की उनको कोई घटी कमी नहीं थी। और वो बाइबल कहती वो धर्मी था, शुद्ध मन वाला, एक धर्मी। और बाइबल कहती परमेश्वर ने भी स्वर्ग से कहा मैंने अयूब के जैसा खरा मनुष्य इस धरती पे कहीं नहीं देखा। और जब शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो शैतान ने कहा अच्छा, परमेश्वर को कहा कि चल अब उसे थोड़ी सी ताड़ना दे, तूने सब चीजों में उन्हें आशीषें दी है, बरकतें दी है, अब उन्हें थोड़ी सी ताड़ना दे और उसे परख कि अयूब खरा व्यक्ति है या नहीं है। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा शैतान को ओके, तू उसका सब कुछ खत्म कर सकता है, उसके शरीर को छोड़ देना, उसके सब कुछ छोड़ देना। बाइबल कहती एक दिन में हजारों बैलें, एक दिन में हजारों बकरियां, एक दिन में हजारों ऊंट, एक दिन में उसके 10 बच्चे, एक दिन में हजारों सेवक सब मारे गए। और एक दिन में करोड़ोंपति अयूब एक खाक पे लेट गया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। और फिर भी पता क्या बोलता है वो, कहता परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही लिया, उसी का नाम धन्य हो, वही महिमा पाए। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हो एक दिन में सब खत्म हो गया, हजारों सेवक खत्म हो गए, उसके दासियां खत्म हो गई, 10 बेटे बेटियां, 7 बेटे और 3 बेटियां उसकी खत्म कर दी शैतान ने। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर से परख रहा था। कई बार आपकी लाइफ में परीक्षाएं आपको आपकी परख के लिए आती कि आप खरे निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर नहीं निकलेंगे, बाइबल कहती अयूब ने कोई फिक्र नहीं की, उसने फिक्र की लेकिन उसने परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ा, परमेश्वर की निंदा नहीं की। लेकिन आज का विश्वासी अगर उसका 10,000 का नुकसान हो जाए तो वो परमेश्वर को कोसेगा, वो परमेश्वर को गालियां निकाल देगा। उसका कोई नुकसान हो जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, इधर नुकसान हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो वो परमेश्वर को आज कोसने लगते हैं लोग, परमेश्वर को भला बुरा बोलने लगते लोग कि तू रब्बा इदा क्यों किता साडे नाल, ਆਪਾਂ ਤਾਂ बड़े चंगे सी, तेरे भवन च भी आंदे सी, ਤਾਂ ਭਵਨ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਉੱਤੇ एहसान नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ। हालेलुया। कि रब्बा तू साडी जिंदगी च ਐਵੇਂ क्यों किता, इदा क्यों होया साडे नाल, इदा नहीं सी होना चाहिए, इदा तू क्यों किता साडे नाल।
और बाइबल च लिखा अयूब ने कुछ नहीं किया परमेश्वर से बोला, परमेश्वर तूने ही दिया, तूने ही ले लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। इमेजिन करो, करोड़ों की संपत्ति, चलो संपत्ति को छोड़ दो, पैसे को छोड़ दो, कि जो करोड़ों की भेड़ बकरी ऊंट हजारों सब थे वो खत्म हो गए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी मारी गई एक दिन में। उसका सोचो कि 7 बेटे और 3 बेटियों का अयूब क्या सोचता होगा। सिर्फ उसकी पति पत्नी दोनों बचे, बाकी सब खत्म हो गए। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला परमेश्वर को ब्लेस किया, परमेश्वर कुछ गलत नहीं बोला। और बाइबल कहती है इन परीक्षाओं से निकलने के बाद अगर पहले 7,000 उसके पास ऊंट थे तो परमेश्वर ने 14,000 दिए। अगर पहले 7,000 भेड़ बकरियां थी, फिर परमेश्वर से 14,000 थी। अगर पहले 3,000 ऊंट थे तो परमेश्वर ने 6,000। जो कुछ पहला था परमेश्वर ने डबल करके, अगर पहले 10 बेटियां थी उसकी, बाद में 20 बेटे और बेटियां परमेश्वर ने अयूब को दी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परीक्षाओं के निकलने के बाद आपकी जिंदगी में ऐसी आशीषें उतरती है, ऐसी बरकतें उतरती है जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर होती है। अयूब ने कभी सोचा होगा कि जब उसका सारा कुछ खत्म हो गया, उसने कभी सोचा होगा कि हूं मैं भी कभी इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इत्थे पहुंच पाऊंगा हूं, कि जिस लेवल तो परमेश्वर मैनू थल्ले सुटिया कि मैं फिर दोबारा इस जगह ते कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए थी। लेकिन बाइबल च लिखिया परमेश्वर दे लिए कुछ करना असंभव नहीं। परमेश्वर ने कुछ ही सालां दे विच, कुछ ही दिनां दे विच, कुछ महीनों दे विच डबल जो कुछ उसके कोल सी परमेश्वर ने डबल उसकी लाइफ दे विच दिता और 2 गुना आशीषित होया। हालेलुया। इसका मतलब कि तुसीं अपनी परीक्षा दे विच जदों खरे रहंदे हो, परमेश्वर दे नाल वफादार रहंदे हो, तुसीं चाहे परमेश्वर दे विच हो, चाहे तुहाडे गलती होई, चाहे परमेश्वर दे विच हो, सच्चे हो तुसीं, फिर भी तुहाडी लाइफ दे विच परीक्षावां आ रहीआं, बीमारियां आ रहीआं, तुसीं कह रहे हो मैं परमेश्वर तुहाडे वचनां ते चल रहा, तुहाडी मर्जी नूं पूरा कर रहा, फिर भी तुहाडी लाइफ ते कोई ना कोई परीक्षावां, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई इदां दी चीज़ां तुहाडे नाल हो रहीआं, इसदा मतलब परमेश्वर तुहानूं परख रहा। और जदों तुसीं फाइनली उस परख तो बाहर निकलोगे, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं आशीषित करेगा, डबल आशीषित करेगा। पहले नालों अगर अशांति सी, हुण दुगनी शांति तुहाडी जिंदगियां दे विच ठहरेगी, हुण दुगना अभिषेक तुहाडी जिंदगियां दे विच ठहरेगा, हुण दुगना मसा तुहाडी लाइफ दे विच ठहरेगा, हुण दुगना सब कुछ परमेश्वर तुहानूं देगा जो तुसीं परमेश्वर दी महिमा दे विच उस दे नाल परीक्षावां दे विच बाहर निकलदे हो। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है तुसीं वे विचार तो अज मन फिराओगे, अज तुसीं अपने आप नूं शरीर नूं कहोगे कि शरीर तेरा मेरे उते कोई, मेरा तेरे उते अधिकार है, तू मेरे उते हैवी नहीं हो सकदा, मैं तेरे उते हैवी हाँ। जदों शरीर तुहाडे उते हैवी हुंदा फिर तुसीं जो शरीर बोलदा तुसीं वो करदे हो, पर जदों तुसीं हैवी हुंदे हो शरीर दे उते फिर तुसीं जो बोलो फिर तुसीं वो करदे हो। बाइबल च लिखिया जो शरीरिक व्यक्ति हो परमेश्वर नूं खुश नहीं कर सकदा, ना ही परमेश्वर उस तो प्रसन्न हुंदा। कोई भी शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। और बाइबल कहती शरीर से प्यार करना, शरीर के द्वारा चलना तो परमेश्वर से वैर करना है। आप परमेश्वर के वैरी बन जाते हो जब आप शरीर से प्यार करते हो, जब आप शरीर को प्रथम स्थान देते हो, जब आप कहते हो मेरा शरीर, मेरा ये सब कुछ करते हो जो आप लोगों से सुनते हो, जो ऐसे अन्य जाति लोग करते हो। उसने कहा पुराना खमीर अपने में से निकाल दो, यानी अपनी पुरानी सब चीजें, अपनी पुरानी सब गलतियां, अपनी पुरानी सब जो तू पहले करता था मसीह में आने से, जब तू प्रभु में आया था, तू पहले नशे करता था, पहले तू व्यभिचार करता था, पहले तू गलत निगाह से लोगों को देखता था। परमेश्वर ने कहा अब वो पुराना खमीर अपने में से निकाल दे और एक नया, उसने कहा एक नया पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि अखमीरी हो जाओ। हालेलुया। कि पुराना खमीर अपने आप से निकाल दो, पुरानी चीजें अपनी जिंदगियों से निकाल दो। अगर परमेश्वर की बरकतों को अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हो तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अपनी पुरानी खमीर को, अपनी पुरानी चीजों को, अपनी पुराने सब
जो आप पुरानी लाइफ में करते थे, आप नशे करते थे पुरानी लाइफ में, मैं नशे करता था। आप गालियां निकालते थे, मैं भी निकालता था। आप गलत बोलते थे, मैं भी बोलता था। आप ये करते थे, मैं भी करता। जो आपने किया हमने भी किया। लेकिन क्या हुआ, जब हम प्रभु में आए तो हमने पुराना खमीर यानी पुरानी सब चीजों को हमने अपनी लाइफ से निकाल दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे ने पुराने खमीर को, पुरानी लाइफ को छोड़ दिया है और मेरे साथ सीधा चल रहा है, तो परमेश्वर की बरकतें, उसकी आशीषें वो हमारे ऊपर उतरना शुरू हुई। आमीन। और ऐसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है, ऐसे परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है, ऐसे परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। जब आप पुराना खमीर निकालेंगे, नई बरकतों को मसीह की अपनी जिंदगियों में देखोगे। जब पुराना खमीर निकल जाएगा, लेकिन आज ना तो आप देखो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्यों इस्तेमाल नहीं होते, वो क्योंकि उनको सब चीजें नॉर्मल लगती है, सब चीजें उन्हें ठट्ठों में लगती है, हंसी मजाक में लगती है, नॉर्मली लगती है उन्हें। और परमेश्वर कहता ठट्ठों में मैं नहीं उड़ाया जाता। याद रखो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश नहीं है जो उसको देखें और उसके वचन को इग्नोर करने वाले लोग हैं, जो उसके वचन को सुन के ठट्ठा करने वाले, उसके वचन को सुन के इग्नोर मारने वाले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग उसको नहीं पसंद। और आप देखो ऐसे लोगों की जिंदगियों में क्या होता है, कुछ नहीं होता। फालतू के झगड़े होते हैं, फालतू की घर में कलेश होते हैं, फालतू के घर में वो चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ में, लेकिन वो होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं। वो खुले लोग हैं शैतान के। जब कभी भी शैतान आया, शैतान ने अटैक कर दिया। जब शैतान आया उसने खत्म कर दिया। जब आया उसने, हालेलुया। और आपने शैतान से इसी प्रकार आप बच सकते हो जब आप खुदा के वचनों के साथ जुड़े रहते हो, उसके साथ एक मन बना के रखते हो, एक चित्त रहते हो, उस भेद को प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर से लेते हो। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है आप परमेश्वर के गहरे भेदों को रिसीव कर रहे, और मेरा ये विश्वास है जितने अंदर आज ये वचन जा रहा है, आप अगर इस पे विश्वास कर रहे हो, इस पे चलने के लिए ठान रहे, आप खड़े होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, आप खुदावन की गवाहियों के लिए खड़े होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। और मेरा ये विश्वास है अगली बार जब हम आएंगे लाइव, तो आपकी गवाही भी सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। इसके आगे जब मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थिया, आज मैं कुरिन्थिया आपको समझाऊंगा पूरा। पहला कुरिन्थिया जब इसके आगे हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 12 आयत में देखो क्या लिखा है कि जब सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। क्या कहता सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। जैसे लोग आज कहते हैं क्या कि सब वस्तुएं मेरे लिए अच्छी हैं, ये काम करना अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, अच्छा होता है, मजा आता है। कहता सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तुएं लाभ की नहीं, उनसे लाभ नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। उसने कहा मैं किसी भी बात के अधीन नहीं होऊंगा। ओके, सब वस्तुएं मेरे अधीन है, लेकिन मैं किसी बात के कहता मैं अधीन नहीं रहूंगा, किसी के अंडर नहीं रहूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति जिस चीज से हार जाए वो उसका दास बन जाता है। अगर आप व्यभिचार से हार गए हो, आप व्यभिचार करते हो और बार बार करते हो और हार जाते हो इस चीज से, परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार का दास बन गया। चोरी करते हो, नहीं रुकती, आप चोरी के दास। गलत काम करते हो, नहीं रुकता, वो चीजें नहीं बंद होती, आप उसके दास। उसने कहा परंतु मैं किसी के अधीन ना रहूंगा। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है। कि जैसे हमारा मन बोलता है ना, नहीं ये हमें चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। देखो सारे कर रहे हैं, सब यूथ कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब आसपास के सब चीजें सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी ये चाहिए, ये मेरे लिए भी अच्छी है। क्योंकि लोग आज लोगों को देख के, अगर एक बंदे ने चर्च में देख लिया ना कि ये बहन, ये भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और दूसरा भी उसे देख के ठोकर खाता है कि अच्छा ये बना सकता है तो हम भी करते। उसने कहा
तू उसके अधीन नहीं। अगर तू व्यभिचार से हार गया तो व्यभिचार का दास है। अगर तू किसी भी चीज से हार गया तो उसका दास बन गया, उसकी प्रभुता तेरे ऊपर हो गई। हालेलुया। उसने कहा, पौलुस ने कहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तुएं मेरे लिए लाभ की नहीं, परंतु मैं किसी के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। उसने कहा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए। याद रखो, परमेश्वर ने आपको ये देह दी है, परमेश्वर ने आपको ये शरीर दिया है। क्यों दिया? उसकी महिमा के लिए। क्यों दिया? उसकी सेवा के लिए। क्यों दिया? उसके कामों के लिए। आपका शरीर आपका नहीं, वरन परमेश्वर का है। आपका शरीर आपका नहीं, ये खुदावंद ने, बाइबल कहती है, लहू देकर, अपना कीमती लहू बहाकर, अपना कीमती लहू आपके लिए देकर उसने आपको मोल लिया। आपका शरीर आपका नहीं, ये परमेश्वर का है। और जब आप ये शरीर को शैतान को दे देते हो तो शैतान इसे खत्म कर देता है, क्योंकि बाइबल कहती है आपकी देह व्यभिचार के लिए नहीं, आपकी देह गलत कामों के लिए नहीं, आपकी देह गलत काम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए, परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को लोगों की जिंदगी में जो आप अब मसीह में नहीं, उन्हें प्रकट करने के लिए आपको ये देह दी हुई है, ये शरीर दिया हुआ। लेकिन आज हम बाहर दुनिया में क्या देखते हैं कि लोगों ने अपने शरीर को एक धंधा बनाया हुआ, लोगों ने अपने शरीर को एक बिजनेस बनाया हुआ है, एक धंधा बना के वो चल रहे, अपने शरीर को एक बिजनेस बना के चल रहे। कोई अपनी सुंदरता का घमंड करता है, कोई कुछ करता है। उसने ये एक सब काम करने के लिए हमें नहीं बनाया, उसने हमें बनाया कि उसकी सेवा हम करें, उसकी महिमा हम करें। उसने हमें सबको सुंदर बनाया, उसने किसी को भी फालतू नहीं बनाया। काला व्यक्ति भी सुंदर है, गोरा भी सुंदर है, सब सुंदर है। जितने परमेश्वर क्रिएटिव है, जितने परमेश्वर जितनों को उसने रचा है वो सब सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते कि परमेश्वर देख ये अच्छा नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथों में था और उसी ने सब कुछ बनाया। और बाइबल कहती है आपको उसने अपने कीमती लहू से खरीदा, अपने लहू बहा के। और ये शरीर उसने कहा तेरा नहीं, ये शरीर मेरी महिमा के लिए, ये शरीर तेरा नहीं, ये मेरी महिमा के लिए। और जब आप सच में इसे खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो, लोगों की ओर देख के कि ये व्यभिचार कर रहा है मैं भी कर लूं, ये चोरी कर रहा है मैं भी कर लूं, ये पैग लगा रहा है चर्च में आके मैं भी लगा लूं, लोगों की ओर देख के आप ठोकर नहीं खाते, आप अपने आप को वचनों से कस लेते, बांध लेते और परमेश्वर के पीछे चलते हैं कि वाह परमेश्वर तेरा वचन मुझे ये कहता कि अपना शरीर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो मैं अपने शरीर को तेरे हाथों में देता हूं, तू इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तू जैसा चाहता है इसे इस्तेमाल कर, तेरी महिमा इसमें हो। महिमा तो तब होगी ना कि जब पवित्र आत्मा अंदर होगा। पवित्र आत्मा को तो बुझाया हुआ व्यभिचार करके, उसको तो अंदर से खत्म किया हुआ व्यभिचार करके, उसको तो अंदर से खत्म कर दिया हुआ गलत काम करके, चोरी करके, चुगली करके, एक दूसरे की टांगे खींच के, एक दूसरे से जलसी करके, उसको तो अंदर से खत्म किया हुआ। याद रखो, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप कभी किसी की चुगली नहीं कर सकते, किसी की टांग नहीं खींच सकते, किसी को बुरा नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को बढ़ता हुआ देख के जेलसी नहीं करेंगे। आप उसके ऊपर खुश होंगे कि परमेश्वर ने इन्हें बढ़ाया, परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया। आप उनकी लाइफ से खुश होंगे, ना कि उनकी लाइफ से आप जेलसी करेंगे। हालेलुया। इन चीजों को जब आप अपनी लाइफ से दूर रखेंगे, इन सब गलतियों को अपनी लाइफ से जब आप दूर रखेंगे तो परमेश्वर के एक आप शुद्ध बर्तन ठहरेंगे और परमेश्वर आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा अपनी महिमा के लिए। और याद रखो, जब वो अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा तो बाइबल कहती है वो बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। जो वो अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, आपको पूरी जिंदगी आप ब्लेस रहोगे, पूरी जिंदगी आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये भेद कोई ले सकता है।
इन भेद की बातों को, इस ज्ञान को, इस समझ को जो परमेश्वर देता है अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, ये कोई ले सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है उसका मार्ग संकरा है, उसका मार्ग तंग तो है। दुनिया का मार्ग खुला पहले सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में वो तंग है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा दुनिया का रास्ता पहले खुला है, पहले ये कर लो, सब कुछ कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। आपके माता पिता भी आपको पूछते हैं, क्योंकि उनको भी कौन सा मालूम है आप पीठ पीछे करते हो उनको कोई मालूम नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है दुनिया का रास्ता पहले हल्का है वो, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, ये फिर मजे वाली बात होगी जब धर्मी का रिजल्ट आता है और जब एक पापी बंदे का रिजल्ट आता है। ये दोनों के रिजल्ट आप अगर देखो तो मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। चर्च में होने के बावजूद ऐसे लोगों को जो चर्च में वर्शिप करते थे, ऐसे वर्शिप करते जितना आत्मा सब यही खींच रहे चर्च में, कि आत्मा सभी इधर ही जा रहा है वर्शिप करते करते। हमारे पास कुछ नहीं, ऐसे वर्शिप करते जो वर्शिप से बाहर कंटीन में उन्हें देखते थे तो वो इशारे करते थे, वो देख उधर, इधर देख थोड़ा, वो जा रही तेरे वाली, वो ऐसे इशारे करते थे वो। तो वर्शिप सब कर सकते हैं, सेवा सब कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सेवक कौन है? जिसने अंदर पवित्र आत्मा समाया हो, जो अंदर से चीजों को मना करता है, जो ये नहीं कि आज मुंह लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश, एक एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टर लोग हैं, वो जो सामने अच्छे बनते और पीछे वो जो मन में आए वो करते हैं, वो एक्टर लोग हैं। वो उनको एक्टर बोल सकते हैं, मसीह में एक्टर। और एक्टर लोगों की लाइफ एक्टर उसमें ही अच्छी लगती है। अगर रियलिटी में आप देखोगे यार ये दिहाड़ी च 10 वार लड़ते ने, इन्हां च सौखी नहीं है, थोड़ी शांति नहीं है घर दे विच, पैसा होने बावजूद भी कोई शांति, कोई कुछ नहीं। तो मसीह दे विच एक्टर ने जो अज वचनां नूं सुन के वापस घर जाके वो एक्टिंग शुरू कर देंदे ने। इत्थे एक्टिंग शुरू है, घर जाके रियलिटी शुरू है कि लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं आप पवित्रताई दी, और घर जाके साडी रियलिटी शुरू है कि असी असल च की हाँ, और तुसी जानदे हो तुसी असल च की हो। हालेलुया। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, तुसी ध्यान दे नाल सुनोगे। उसने कहा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। उसने कहा उसने यीशु मसीह को जिलाया अपनी सामर्थ से। परमेश्वर खुद जी उठा। उसने कहा वो तुम्हें क्यों नहीं जिलाएगा, वो तुम्हें क्यों नहीं उठाएगा? अगर तू उठना चाहेगा, अगर तेरा मन होगा, अगर तू प्रभु के पीछे सरेंडर करेगा, प्रभु के आगे अपनी जिंदगी को सौंप देगा, तो उसने कहा मैं तुम्हें क्यों नहीं जिलाऊंगा? वो तुम्हें खड़ा क्यों नहीं करेगा? तेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? अगर परमेश्वर हमारी कर सकता है, परमेश्वर 10 लोगों की कर सकता है, तो वो सबकी क्यों नहीं कर सकता? वो सब लोगों की क्यों नहीं कर सकता? वो सबकी लाइफ में कर सकता है। फर्क कहां है? फर्क ये कि हम परमेश्वर को वो नहीं देते जो मांग रहा होता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ऊपर से कभी किसी को आवाज नहीं देता। चाहे आप जितने भी गुनाहगार हो जाओ, कितने भी गलत काम कर लो, परमेश्वर किसी के सामने आके कभी नहीं कुछ बोलेगा। वो फिर यूज करेगा कुछ टाइम बाद लोगों को ही, वो आपकी जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी को खत्म करें, नष्ट करें। शैतान भी लोगों को यूज करके आपकी लाइफ को खत्म करेगा, और आप फुलिश बन के, पूरे मूर्ख बन के, आप लास्ट में देखोगे कि हम मूर्ख बन चुके। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जो मेरा रास्ता है वो पहले तंग है, तुझे व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये काम छोड़ने पड़ेंगे, तुझे सब चोरी चकारी छोड़नी पड़ेगी, तुझे ये सब चीजों के ऊपर अपने आप को कसना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, तुझे सब काम छोड़ने पड़ेंगे। उसने कहा जब बाद में जब तू सब चीजों में स्थिर हो जाएगा, तब यही रास्ता तेरे लिए खुल जाएगा। फिर तेरे पास इतना होगा कि लोग जेलसी करेंगे तुझे देख के। तेरे पास इतना होगा कि लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने ही इन्हें दिया है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास कुछ नहीं। परमेश्वर तुझे देगा, उतना देगा तुम्हें कि जितना तूने सोचा नहीं। सिर्फ फिजिकल लाइफ में नहीं, वो तुझे आत्मिक भी इतनी खुशी देगा, आत्मिक भी इतना आनंद देगा, आत्मिक भी इतना अंदर से। क्योंकि लोग आज फुलिश बने हुए, क्योंकि वो बाहर से हमें खुश दिखते हैं,
बाहर खुश दिखते क्योंकि उनके पास पैसा है, वो खुश दिखते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखते, लेकिन अंदर से वो, आपको नहीं मालूम अंदर से वो कितने जल रहे हैं, कितनी लड़ाइयाँ, कितने घर में कलेश, कितने ये। सबसे पहले जो आपको चाहिए, अंदर चाहिए कि आपका अंदर शांत रहे, आपका अंदर आनंद रहे। वो कब रहेगा? जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे और पवित्र आत्मा को रोज प्रार्थनाओं के रास्ते उससे बातें करोगे। आप फील करोगे कि इतना आनंद और इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है कि आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। आपको एक अमीर बंदा भी छोटा लगेगा आपकी आनंद के आगे, आपकी वो शांति के आगे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिवाय परमेश्वर के, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो। और जो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं होता उसको प्रार्थना अच्छी नहीं लगती, बाकी सब अच्छा लगता है। प्रार्थना में बैठना अच्छा नहीं लगता, बाकी उससे सब कुछ अच्छा लगता है, बाकी सब काम उसे अच्छे लगते हैं। बस प्रार्थना जब आ जाए ना टाइम, तो फिर 5 मिनट होते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा, मेरा विश्वास है आपको शरीर में, वो आपको व्यभिचार से आज वो छुड़ाएगा, अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा, साफ करेगा, धोएगा। और जो रेवलेशन आज परमेश्वर ने आपको दी है, इस रेवलेशन के बाद आपकी लाइफ परमेश्वर टेस्ट करेगा, बहुत अच्छी करेगा, बहुत फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम। आप तैयार रहना। अगले 5 मिनट में जब वचन होगा बाबत और परमेश्वर आपको छूना शुरू करेगा, आप तैयार रहना। आपको टेस्टिमनी नंबर नीचे दिया जाएगा, आपको वहाँ टेस्टिमनी भेजनी है। वीडियो बना के, अपनी वीडियो बना के आपने हमें टेस्टिमनी देनी है कि ये वीडियो बना के मैं देख रहा हूँ। आपके घुटनों की दर्दों को परमेश्वर छू के आज़ाद करेगा, आपके सिर की, आपके शरीर को परमेश्वर पूरी रीति से आज़ाद करेगा। अगले 5-10 मिनट में जब प्रेयर शुरू होगी, आपने अपनी टेस्टिमनी, आपको नंबर, अभी नंबर डाल दो उसे, और नंबर डाल दो उसे, और उस पे आपने वीडियो बना के हमें स्पेशली उसे सेंड करनी है उसे। या आपके नंबर नीचे आ चुका है, ये टेस्टिमनी नंबर पे आपने वीडियो बना के इसे आपने हमें अपनी, जब परमेश्वर आपको छुएगा, आपने हमें गवाही देनी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी, अगर आपके साथ पड़ोसी बैठा, उसे बोलो कि अपने शरीर पे कंट्रोल रख, अपने शरीर पे अपना कब्जा रख, क्योंकि ये शरीर तेरा शरीर है। ये शरीर किसी और का शरीर नहीं कि तू किसी और की ओर देख के अपनी आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये तेरा शरीर है, तू इसे अपने कंट्रोल में रख सकता है, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल में रख सकता है, व्यभिचार को, सब चीज़ों को तू कंट्रोल में रख सकता है। ये तुझसे बाहर नहीं है, ये तेरे पास वो ताकत है, तेरे पास वो सामर्थ है, तेरे पास वो अनुग्रह है कि आप अपने शरीर को कंट्रोल में रख सकें और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। इसमें 19 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:6-19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसमें लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो वास करता है यहाँ पे। और इमेजिन करो, एक बंदे के अंदर पवित्र आत्मा है और वो किसी और को बोल रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और पवित्र आत्मा अंदर है। इमेजिन करो, खुदावन उससे प्यार करेगा, पवित्र आत्मा उसे प्यार करेगी। हालेलुया। उसने कहा तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा का वास है, हर वक्त वास है। और वो हर वक्त आपकी देह से जो क्रियाएं होती है, आपकी देह के द्वारा जो काम होते हैं, आपकी शरीर के द्वारा जो काम होते, पवित्र आत्मा से देखता है। आपको लगता है कोई नहीं देखता, अच्छा कोई नहीं देखता, वो तेरा बाप देखता है जो ऊपर बैठा है आराम से, वो देखता है। आपको लगता है कोई नहीं देखता, मैं चुपके से कर रहा हूं, कोई नहीं देखता। जो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, जो ऊपर बैठा है, जो सब कुछ करने वाला और सबको बढ़ाने वाला, सबको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। और मनुष्य ने तुझे कुछ नहीं देना उसने ही है, देना परमेश्वर ने। और उसके साथ आप वफादार नहीं,
आप मनुष्य के सामने वफादार हो लेकिन परमेश्वर के सामने वफादार नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मसीह के सिर्फ वॉलंटियर्स होंगे, सेवक होंगे, कुछ भी सेवादार करने वाले होंगे, कलीसिया में आने वाले होंगे, लेकिन मसीह के फल, मसीह की आशीषें वो नहीं होगी। वो तब होंगी जब आप परमेश्वर के वचनों को अपनी बुद्धि से, परमेश्वर के वचनों को कस लेंगे और पकड़ के रखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम जो कुछ मेरे लिए छोड़ोगे तो 100 गुना पाएगा। उसने कहा जब तक जो कोई मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसने कहा तुझे सब कुछ त्यागना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। और उसने कहा जो कुछ भी तू छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। आज हमें लगता है कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये नहीं होगा, ये काम कैसे छोड़ दूं, ये चीज कैसे छोड़ दूं, ये काम कैसे छोड़ दूं। नहीं छोड़ेगा तो तेरा घाटा है, छोड़ देगा तेरा फायदा है। उसने कहा तू 100 गुना, परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए छोड़ेगा, ये चोरी छोड़ेगा तो मैं तुझे तेरे फाइनेंस को बरकत दूंगा। उसने कहा तू मेरे लिए व्यभिचार छोड़ेगा, लड़कियां छोड़ेगा, लड़के छोड़ेगा, उसने कहा मैं तुझे बेस्ट दूंगा, बेस्ट वाइफ दूंगा, बेस्ट हस्बैंड दूंगा, बेस्ट लाइफ दूंगा, लाइफ पार्टनर दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे मैंने मूर्ख बनता हुआ देखा है, आत्मिक लोगों को मूर्ख। पता है क्यों? उनकी अपनी इच्छा होती है, एक्सपेक्टेशन या अपना इच्छा, अपनी सोच कि चर्च में जा रहे हैं, चर्च में प्रेयर हुई है, अच्छा प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये चर्च में ये बंदा है ना, इसके साथ मैं मैरिज करूं। प्रभु ने डाला मेरे मन में। अच्छा तेरे मन में प्रभु ने डाला है कि प्रभु तुझे बोला तू इसके साथ मैरिज करे, कि चर्च में प्रेयर हुई है, प्रेयर के बाद मुझे, अच्छा प्रभु बोल रहा है या तेरा मन कर रहा है? प्रभु बोल रहा है या तेरी इच्छा है? प्रभु बोल रहा है या तेरा मन है कि तू करेगी? हालेलुया। बाइबल क्या कहती? पौलुस ने कहा जो कोई कवारा है वो अपनी पत्नी को ना ढूंढे। उसने कहा जो कोई कवारा है ना तो अपने कवारी है, ना तो अपने पत्नी को ढूंढे, ना तो अपने पति को ढूंढे, और जो शादीशुदा है वो अपनी पत्नी को ना छोड़े। पौलुस ने यहां तक लिखा है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की, कौन सा हस्बैंड, कौन सी वाइफ, वो परमेश्वर बैठा ऊपर, वो करेगा फिक्र, वो देखेगा सब कुछ। और पौलुस ने कहा ये हमारी लालसाएं होती है जो हमारे अंदर से जागती है, हमारी शारीरिक चीजें होती कि हाय हम, तो वो चीजें परमेश्वर जाहिर करे, वो चीजें परमेश्वर करे तो करे। परमेश्वर के हाथों में दो तो दो, लेकिन तुम कैसे अपने जुबान से बोल सकते हो? अच्छा परमेश्वर तुझे ये कभी नहीं बोला कि तू जा और सुसमाचार सुना रोज? नहीं, ये कभी नहीं बोला। ये तो मेन काम है, ये क्यों नहीं बोला? वो कैसे बोल दिया कि मैरिज, हाँ मैरिज के लिए बोल दिया क्योंकि वो तुझे चाहिए। अच्छा कभी सुसमाचार के लिए नहीं बोला? कभी बाहर जाके लोगों को सुसमाचार बताने के लिए नहीं बोला? कभी बाहर जाके किसी गरीब को खिलाने के लिए नहीं बोला? अच्छा ये नहीं बोला, जो मेन काम था वो नहीं बोला, ये बोला है। तो अपनी बुद्धि को देखो कि जो बातें हमारे अंदर आती हैं, जो परमेश्वर की ओर से आती या शैतान की ओर से आती या हमारे शरीर की ओर से आती। हालेलुया। 3 तरह की आवाजें आएंगी, जहां तो आपका शरीर आपको देगा, फिर शैतान भी आपको देगा, या परमेश्वर आपको देगा। और परमेश्वर की आवाज ऐसे नहीं आती, वो आवाज आती है जब आप एक लंबा समय परमेश्वर के साथ बैठते हो, एक लंबा समय परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो, एक लंबा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में बैठते हो, वो फिर आवाज देता है। ऐसे आवाज नहीं देता कि आप सड़क में घूम रहे हो, आपके कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आपको कान में डाल दे। ऐसे कभी किसी विश्वासी से परमेश्वर बात नहीं करता। हो सकता अपने दासों से करता, वो घूमते घूमते ऊपर, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके आत्मा में तगड़े हो चुके हैं, और वो परमेश्वर उनसे बात करता है। लेकिन विश्वासी से ऐसे बात नहीं करेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको प्रार्थनाओं में अपना समय देना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। फाइनली फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ साल भी लग सकते हैं, फिर परमेश्वर जब देगा, फिर उन्हें पहचान होगी परमेश्वर की आवाज की, और शरीर की आवाज की, और शैतान की आवाज की। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपकी शरीर से, आपसे खुदावन को महिमा मिलना शुरू होगी,
जितने लोग वचन सुन रहे, आपके शरीर से परमेश्वर को महिमा मिलना शुरू होगी। आप परमेश्वर की महिमा को अपने शरीर से करेंगे, ना कि अपनी शारीरिक जो आपकी शरीर डिमांड कर रहा है आप वो चीजें करेंगे। घर पे आप वो चीजें करेंगे अपने लाइफ में जो शरीर डिमांड करता है, वो नहीं, जो आत्मा डिमांड करती है, जो परमेश्वर डिमांड करता है, आपने वो करना। उन चीजों में आपकी बरकतें, उन चीजों में आपकी आशीषें परमेश्वर ने रखी हुई है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अगले 5 मिनट मेरा विश्वास से अपने हाथों को उठाओ और वचन का अंगीकार करो। खुदावन, जो कुछ मैंने सुना ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। खुदावन, ये वचन मेरे लिए था और मैंने इसे ग्रहण किया। खुदावन, मैं वायदा करता हूँ अपने शरीर पे अपना कंट्रोल रखता हूँ। खुदावन, मेरी बॉडी पे, मेरी रूह पे तू अपना कब्जा कर। परमेश्वर, मांगो मांगो। अगले 5 मिनट में देख रहा हूँ परमेश्वर हमारे बीच में बड़े और अचंभे काम करने के लिए जा रहा है। खुदा, इसे फॉरवर्ड करना आगे, ताकि लोग अब की जो प्रार्थना शुरू होगी, प्रेयर शुरू होगी, परमेश्वर हमारे साथ जुड़ सके, लोग हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर की बरकतों को वो अपनी लाइफ में देखें। इसे फॉरवर्ड करो, इसे आगे भेजो, आगे 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 जितने भी आगे भेज सकते हो भेज दो। और यीशु मसीह के नाम में मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। उठो और यीशु मसीह के नाम से उसकी महिमा के लिए अपने शरीरों को इस्तेमाल करो। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए, आप उठें, आज से अपने शरीरों को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। अपनी शरीरों को उसकी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने शरीरों को उसके पाक रूह के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। आज खुदावन का रूह, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर अगले 5 मिनट में जब हम वर्शिप में जाएंगे, खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में एक बड़ी गवाही को वो पैदा करने के लिए जा रहा है। वो बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है, एक बड़े मसीह को पैदा करने के लिए जा रहा है। वो देख रहा हूँ मैं, हड्डियों को चंगा होता हुआ देख रहा हूँ, पैरालाइज रोगियों को चंगा होता हुआ देख रहा हूँ, बीमारियों को चंगा होता हुआ, सिर की दर्दों को, माइग्रेन को जाता हुआ, भारी दर्दों को खुदावन उन्हें छू के अगले 5 मिनट में वो चंगा करेगा और आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाओ, इसे आगे भेजो, फॉरवर्ड करो। अगले 5 मिनट में हम वर्शिप में जाएंगे और खुदावन आपको छूना शुरू कर चुका है राइट नाउ इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हो तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी। मैं देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ इन जीसस ने, मैं देख रहा हूँ एक परिवार को ऐसे मोबाइल सामने लेके और इकट्ठा हुआ परिवार। मैं नहीं जानता ये कौन परिवार है, लेकिन खुदावन मुझे दिखा रहा है वो परिवार इकट्ठा होके ये मीटिंग को देख रहा है। और खुदावन का रूह उस परिवार में मैं देख रहा हूँ बड़े और अचंभे काम करने के लिए जा रहा है, गवाहियों को बनाने के लिए जा रहा है। उस परिवार ने जल्दी से, मैं जानता हूँ खुदावन ने मुझसे बात की, जल्दी से आपने फोटो लेनी है, वीडियो ले लो, सिर्फ 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, और जो नंबर आपको नीचे दिया गया है
इस पे अपनी वीडियो भेजो अभी। जो आपने वीडियो भेजनी है अभी भेजनी है अभी, और अभी मैं आपकी टेस्टिमनी दूंगा। अभी आपने वो वीडियो भेजनी है। मैं देख रहा हूँ एक परिवार वो ऐसे इकट्ठा होके मीटिंग को देख रहा है। इकट्ठे होके आप मीटिंग देख रहे हो, आपके सामने मोबाइल है और 2-4 लोग आपके सामने बैठे हो और इकट्ठे होके आप मीटिंग देख रहे हो। आपने वो वीडियो को इस नंबर पे, जो आपको नंबर नीचे दिया गया उस नंबर पे डालना, अभी डालना। मैं आपकी गवाही दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, अगले 5 मिनट आंखों को बंद कर लो और रिसीव करो परमेश्वर के मसीह को, ग्रेस को। मेरा विश्वास है आज बड़े काम उसका आत्मा हमारे बीच में करने के लिए जा रहे। हो तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी बॉडी पे खुदा का मसा आता हुआ देख रहा हूँ, आपके सिर पे परमेश्वर का मसा आता हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके हाथों पे परमेश्वर का आत्मा ऑयल दे रहा है। आपके हाथों में परमेश्वर का आत्मा अनॉइंटिंग ऑयल दे रहा है। अभी यीशु मसीह के नाम में एंजल्स आपके हाथों को छूता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत आपके हाथों को छू रहे हैं। आपके हाथों में मसा आ रहा है, आपके हाथों में ऑयल आ रहा है, आपके हाथों में स्वर्गदूत ऑयल दे रहे। अभी लोगों के हाथों में मैं देख रहा हूँ ऑयल आता हुआ। आपने इस गवाही वाले नंबर पे गवाही देनी है, जब जिनके हाथों में ऑयल आएगा अगले 5 मिनट में। मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूत उनके हाथों को छू रहा है। एक फैमिली को इकट्ठा देख रहा हूँ, उन्होंने वीडियो भेजनी है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूँ पाप वाला मन आपकी जिंदगी से खुदावन दूर कर रहा है। जेलसी का मन आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है। खुदावन आपको एक बड़ा एक सामर्थ्य बना के खड़ा कर रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज की मीटिंग के द्वारा वो आपको आत्मिक बहुतायत से बढ़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ में परमेश्वर के हाथ को, उसके हाथ को मैं आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट तैयार हो जाओ, वर्शिप में तैयार हो जाओ खुदावन का स्पर्श लेने के लिए, खुदावन की जलवे को, उसके जलाल को अपनी लाइफ में देखने के लिए। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई
तेरी हमदो सना गाऊं। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने रोगी, जितने बीमार, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। अगले 5 मिनट और इस वर्शिप को गाओ मेरे साथ मिलके। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तू हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके। मैं देख रहा हूँ आपके हाथों पे ऑयल आता हुआ, आपके हाथों को परमेश्वर के स्वर्ग दूत छू रहे। आपके हाथों में ऑयल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये टेस्टिमनी नंबर पे आपने अपनी फोटो भेजनी, अपनी वीडियो भेजनी है। मैं यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूँ परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ आपको छू रही है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त वो आपको छू रही और वो आपको चंगा कर रही है यीशु मसीह के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां, सारे जुए, सारे बंधन, सारे कर्ज, सारी शर्मिंदगियां, सारी पाप की ताकतें, सारी वो ताकतें जो दुष्ट आत्मा किए, जो पाप किए, आपकी जिंदगी को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। हर वो पाप की ताकत, जितने लोग देख रहे और जो देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, जितनी पाप की ताकतें आपकी जिंदगियों में अटैक करी, राइट नाउ होली गोस्ट फायर ऑन यू इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में सारी पाप की ताकतें टूट जाए आपके शुरू से, सारी पाप की ताकतें खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक ब्रदर को, जो अभी आपने रेड शर्ट डाली हुई है, आपने लाल शर्ट डाली हुई है। लाल, मैं नहीं जानता क्या डाला हुआ है, लेकिन लाल डाला हुआ है यीशु। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। वो व्यभिचार की आत्मा से, वो व्यभिचार की आत्मा से आपको आजाद करा। आपने लाल डाला हुआ, आपने हाथ, आपके लाल यहाँ कुछ पहना हुआ, आपने वो फोटोज अपनी भेजनी है। अभी इस टेस्टिमनी नंबर पे मैं देख रहा हूँ उस भाई को खुदावन का रूह व्यभिचार से, इस अंधकार की शक्तियों से वो आजाद कर, उन्हें फ्री कर रहा है पूरी रीति से साथ यीशु मसीह के नाम में। हर वो बंधन, हर वो कर्ज जो यीशु मसीह के नाम से आपके खिलाफ है, हर वो जादू और टोना, हर वो बीमारी, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से इन बॉडी को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। इन शरीरों को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। इन अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, उसका दास होने के नाते छोड़ो और निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो और निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो और निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो और निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। सारी पाप की ताकतें आपको छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियां आपको छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के नाम में। सारे जादू और टोने, सारे वो कर, सारी वो शर्मिंदगियां यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े और निकल आए। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। आपके शरीर भला चंगा हो जाए। आपकी आत्माएं भली चंगी हो जाए। आपकी बॉडी भली चंगी हो जाए। आपके शरीर पे खुदावन का स्पर्श आए। आपकी बॉडी पे खुदावन का स्पर्श आए। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे अभी राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे बंधन टूटे अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में राइट नाउ। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। उसका स्पर्श आपकी बॉडी पे आए। मैं देख रहा हूँ खुदाबंद आपको स्पर्श दे रहा है राइट नाउ। वो आपकी बॉडी को छू रहा है अभी, आपके शरीर को हल्का कर रहा है वो अभी। मैं देख रहा हूँ
बहनों को परमेश्वर का आत्मा उनके शरीरों को हल्का कर रहा है। अभी आपकी बॉडी में जान आता हुआ देख रहा हूँ, कमजोरियों को मैं चाहता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में खुदावन का रूह अजीब और एक बड़ा काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में खुदा की ग्रेस और उसकी मसे को मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, उसकी सामर्थ्य को मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। आज से आप जो कुछ काम करे खुदावन का आत्मा उस काम में बरकत दे यीशु मसीह के नाम। सारे कामों में खुदावन की बरकत हो यीशु मसीह के नाम। जिस काम की ओर आप अपना हाथ बढ़ाएं खुदावन का आत्मा आपके साथ हो, वो आपको आशीषित करे, वो आपको ब्लेस करे, आपकी जिंदगियों में बड़े कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बॉडी को छुए और हील करे और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर में पूरी रीति से हल्के और आजाद होता हुआ देख रहा हूँ। आपकी बॉडी से मैं दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को छोड़ता हुआ और आपकी जिंदगियों को पूरी तरह फ्री होता हुआ, खुदावन में आजाद होता हुआ, आपकी जिंदगियों में खुदावन के हाथों में जाता हुआ और देख रहा हूं मैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। वो आपको पाप से पूरी तरह से आजाद कर रहा है, वो व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं से आपको पूरी तरह से आजाद कर रहा है और अपनी महिमा के लिए वो आपके शरीरों को इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी महिमा के लिए आपके शरीरों को इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों को वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, आपकी बॉडी को इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक भी जो मेरी आवाज को सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में, एक एक रूह आज चंगी हो और आजाद हो और खुदाबंद की बड़ी महिमा करे यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अगले 5 मिनट में आपके प्रेयर देखूंगा जो आप प्रेयर भेज रहे हैं। आपने प्रेयर भेजनी है, जिन्होंने नहीं भेजी अगले 5 मिनट में मैं आपकी प्रेयर देखूंगा। ओके, ये देखो आपकी गवाही आ रही है। मैं देख रहा हूँ लोगों को, क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा था लोग इकट्ठे हुए घर पे और फैमिली देख रही है इकट्ठी। और सचमुच देखो परमेश्वर ने सचमुच लोग इकट्ठे होके फैमिलीज मीटिंग्स को अटेंड कर रहे। ये देखो ये फैमिली इकट्ठी होके मीटिंग को अटेंड कर रही। एक और आए, काफी लोगों ने भेजा, एक और आए। ये देखो फैमिली इकट्ठी होके मीटिंग को अटेंड कर रहे। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए, परमेश्वर का रूह आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर भले और चंगे हों यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट मैं आपको दूंगा, सिर्फ 5 मिनट हमारे बीच में। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दो, इसमें मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दो, जो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालना चाहते हो अगले 5 मिनट सिर्फ डाल दो। परमेश्वर का आत्मा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए, आपके बंद रास्तों को खोले यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद रास्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ओपन हो। सारे बंद रास्ते ओपन हो यीशु मसीह के नाम से। वो सारे बंद रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सारे बंद रास्ते में खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान आपकी जिंदगियों में कार्य ना करे यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्ति आपकी बॉडी में कार्य ना करे यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे बंद रास्ते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुल जाएं। मैं खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुलने की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके फाइनेंशियली रास्तों को खुलता हुआ देख रहा हूं। आपके पैसे के इंतजामों को मैं देख रहा हूं। ऐसे लोगों को जिनको दिक्कतें आ रही, फाइनेंस में दिक्कतें आ रही, पैसों में, आपके इंतजामों को मैं होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके इंतजाम फाइनेंशियली होता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपके इंतजामों को कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े अचंभे काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं वो आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में परमेश्वर कुछ टाइम के लिए वो परीक्षा रख सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं फाइनली आपको बड़ी गवाहियों के साथ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके पेट के रोग है, अपने पेट पे हाथ रख लो। आपके पेट यीशु मसीह के नाम में हील हो।
राइट नाउ आपके पेट हील हो यीशु मसीह के नाम में। जिनकी पेट में प्रॉब्लम है अपने पेट पे हाथ रखो, आपके गर्भ आपके पेट यीशु मसीह के नाम से भले चंगे हो जाएं। आपके गर्भ आपके पेट भले और चंगे हो जाएं। आपके गर्भ आपके पेट भले और चंगे हो जाएं। आपके गर्भ और पेट चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने लोग चल नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चलने में आपको दिक्कतें, आपको चलने में परेशानी, मेरी आवाज को उसको सुनाओ। ये पर आवाज मेरी नहीं, ये खुदावन की है और खुदावन उससे बोल रहा है उठ और खड़ा हो जा यीशु मसीह के नाम में। उठ और खुदावन की महिमा के लिए खड़ा हो जा। उठ और उसके कामों के लिए खड़ा हो जा। उठ और उसकी गवाहियों के लिए खड़ा हो जा। उठ और उसकी महिमा के लिए खड़ा हो जा। जितने लोगों के पैरों में जान नहीं, यीशु मसीह के नाम में आपके पैरों में जान आए। अभी यीशु मसीह के नाम में आपके पैरों में जान आए। राइट नाउ इन जीसस नेम, टच इन जीसस नेम। खुदा का रूह आपको टच करे राइट नाउ, वो टच करे आपको अभी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बॉडी को टच करे यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर को टच करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गर्भ को टच करे यीशु मसीह के नाम में। सारे बीमार, जो बीमार आपके सिम्टम में, जो बीमार आपके जिस बॉडी में आपको बीमारी, यीशु मसीह का आत्मा वहां छुए, यीशु मसीह का रूह वहां छुए और वो आपको हील करे और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको देख रहा हूं, कई लोगों को आपके फेस पे इन्फेक्शन को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपके फेस को इन्फेक्शन, आपके फेस पे इन्फेक्शन देख रहा हूं। आपने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाली, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके फेस पे इन्फेक्शन है और खुदाबंद का रूह उस फेस को छू रहा है, फेस को टच कर रहा है और फेस को हील कर रहा है राइट नाउ इन जीसस ने। आपने अपनी गवाही को भेजना, जैसे इन लोगों ने अपनी गवाही को भेजा और मोबाइल पे आपने भी इसी टेस्टिमनी नंबर पे मैं देख रहा हूँ फेस के रोगियों को हील होता हुआ। मैं देख रहा हूँ हाथों पे आपको ऑयल आता हुआ। मैं देख रहा हूँ एंजल्स आपके हाथों को छू रहे। आपने शर्माना नहीं, यहाँ शर्म वाली कोई बात नहीं। आपने सिर्फ अपनी फोटोज भेज देनी है। अगर आपके हाथों में ऑयल आया, अपनी फोटो भेज देनी है। मैं देख रहा हूँ खुदावन उसके एंजल्स आपको छू रहे पूरी रीति से और आजाद करे और चंगा करे। अपने हाथों को उठा के मांगो, मांगो, मांगो परमेश्वर से जो मांगना चाहते हो। करो प्रार्थना परमेश्वर के सामने जो करना चाहते हो। जो परमेश्वर से मांगना चाहते हो मांगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं आपके बंद रास्तों को खुलता हुआ देख रहा हूँ, आपके बंद कामों को खुलता हुआ देख रहा हूँ। आपके बिजनेस में खुदाबंद की ग्रेस आता हुआ देख रहा हूँ। आपकी लाइफ में खुदाबंद की ग्रेस आता हुआ देख रहा हूँ। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर के जलाल को, उसके कामों को मैं बड़ी रीति के साथ आता हुआ देख रहा हूँ। खुदाबंद एक एक को आज जो हमारे साथ जुड़ चुका है, जो जुड़ रहा है, परमेश्वर का रूप बड़े कार्य कर रहा है उनकी लाइफ में। एक एक को छू रहा है, उन्हें एक एक को आजाद कर रहा है, वो चंगा कर रहा है आपकी हड्डियों को। मैं देख रहा हूँ आपकी दर्दों को गायब हो रहा है। पवित्र आत्मा आपकी दर्दों को गायब कर रहा है राइट नाउ। इसी वक्त वो आपकी दर्दों को खत्म कर रहा है। अपनी दर्दों को चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करो, अपनी दर्दों को चेक करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा के वसीला से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपकी दर्दों को खत्म होता हुआ, आपकी दर्दों को जाता हुआ, आपकी दर्दों को खत्म होता हुआ मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी दर्दों को चेक करो, जहां कहीं दर्द है उसे चेक करो। खुदाबंद आपकी दर्दों को छुए, परमेश्वर का रूह आपको छुए और पूरी रीति के साथ आजाद और छुटकारा दे राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं आंखों के पेशेंट्स को हील होता हुआ, स्किन के पेशेंट्स को हील होता हुआ। परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है राइट नाउ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओ यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओ, बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओ इन जीसस माइटी नेम। आपके
घर हील है यीशु मसीह के नाम में। मैं घरों से देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा घरों से सारी दिक्कतों को, सारी अंधकार की शक्तियों को, सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी जादू और टोनों को वो आपके घरों से फिनिश करना मैं देख रहा हूं। मैं एक बहन देख रहा हूं, आपने बहुत घर बदले, जैसे आप इसी दुष्ट आत्मा के कारण, इसी जादू और टोने के कारण आप एक घर के द्वारा दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, ऐसे आप घर बदलते जा रहे हैं डर के मारे। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उस बहन को छू रहा है। आपने डरना नहीं है, आप जिस घर में भी हो वहीं रहना है और परमेश्वर की आत्मा को, उसकी सामर्थ को, अपने प्रेयर से उन जादू और टोनों को, अंधकार की शक्ति को खत्म करना, जहां हो वहीं रहना है। याद रखो शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अपने हाथों को उठा के वहीं रहना, आप जहां पे हो, चेंज नहीं करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं इससे आपके फाइनेंस को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि आपने काफी खर्चा कर दिया, काफी आपके लॉस हुआ फाइनेंस को। अपने जहां है वहीं रहना और परमेश्वर की आत्मा में आप, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। की ताकतें खत्म इनकी जिंदगियों से, सब जादू और टोना खत्म इनकी जिंदगियों से, सब दुष्ट आत्माएं खत्म इनकी लाइफ से, सब अंधकार की शक्तियां खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ी गवाहियों को मैं इनकी आता हुआ देख रहा हूं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को उठा के जितने लोग प्रार्थनाओं को रिसीव करें, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, ग्रहण करो इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे, थैंक यू बोलो, ताकि वो आपको पूरी तरीके से आजाद और चंगा करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोर से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लाइफ में बड़े काम हो रहे खुदावन, इनकी जिंदगियों में बड़े काम हो रहे खुदावन, ये बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगियां खत्म है, कोई पाप की ताकत आज से इनकी लाइफ में कार्य ना करे। ये बड़े, इतना बड़े खुदावन कि तेरी महिमा को सब लोगों से, सब लोगों की ओर, सब चीजों की ओर, सब तरफ तेरी महिमा को फैला सके, तेरे कामों को कर सके। तेरा मसा आज इनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में ठहर जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आमीन, आमीन। सो मैं ऐसे ही अब आता रहूंगा लाइव, हर हफ्ते आता रहूंगा, किसी ना किसी दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, कभी भी आता रहूंगा और आपसे बातें करता रहूंगा। और मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा ये लाइव सेशन बहुत दूर तक लेके जा रहा है, बहुत दूर तक लोग इसे सुन रहे, बहुत दूर तक लोग सुन के ब्लेस हो रहे, बहुत दूर तक इसे सुन के परमेश्वर की बरकतों को ले रहे। मैं आता रहूंगा हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद आपके साथ मिलता रहूंगा। आपको गहरी बातें जो परमेश्वर मुझे बताता है प्रार्थना में, जो मैं कभी कभी शेयर नहीं कर पाता चर्च में भी, इतनी बातें होने के बावजूद चर्च में फिर उन्हें शेयर नहीं कर पाता, जो बातें वहां नहीं कर पाता, मैं आपके साथ मिलूंगा। जो परमेश्वर मुझे आपके लिए बताएगा, जो आपके लिए जो बातें परमेश्वर मुझे बताएगा, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। याद रखो, आपकी जिंदगी अप जाने में सिर्फ एक भेद की आपको जरूरत है, एक छोटा सा भेद, एक छोटी सी परमेश्वर की बात, एक छोटा सा वचन जो आपको बस आपकी लाइफ को ये इतना बढ़ाएगा। छोटा सा वर्ड, मैं जानता हूँ इसकी पावर को, और मैंने महसूस किया इसकी पावर को, मैंने इसको देखा है, इसकी ताकत को देखा है। और आप ब्लेस हो आज के दिन यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आज से आपकी लाइफ में पाप शर्मिंदा रहेगा और पवित्रता सदा के लिए बनेगी यीशु मसीह के नाम में। और यीशु का रूह आपकी जिंदगियों में आज से काम करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम। सो एक गुड न्यूज़ है, मैं आपको गुड न्यूज़ एक शेयर करता हूँ कि आपको अभी डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक नंबर आएगा, प्रेयर लाइन नंबर और इंक्वायरी नंबर, जो चर्च के बारे पूछताछ कुछ भी है। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, प्रेयर लाइन नंबर और इंक्वायरी नंबर। ये सोमवार से ये ओपन हो जाएंगे, अब से नहीं, ये इस सोमवार से, यानी संडे के बाद, संडे मीटिंग के बाद सोमवार
ये ओपन होंगे प्रेयर लाइन नंबर और इंक्वायरी नंबर। जब चर्च की ओर से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप चर्च को कॉल करके कुछ भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। और दूसरा प्रेयर लाइन नंबर होगा जो आपके लिए हर वक्त प्रेयर के लिए तैयार होगा, जो आपके लिए प्रेयर्स करेगा, आपके लिए प्रेयर्स होगी वहाँ। जो भी आपके लिए बीमारी है, जो भी आपके कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी वैसा है, आप प्रेयर लाइन नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दोगे, अपना कॉल करोगे उनको। और प्रेयर लाइन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का रूह ये जो भी प्रेयर लाइन नंबर ये मैं रिलीज कर रहा हूँ, उन लोगों को ब्लेस करके, ग्रेस को इम्पार्ट करके उनको वहाँ पे मैं रखूँगा। और जब आप प्रेयर्स करवाएंगे, आपके हल होंगे, आपकी सिचुएशन हल होंगी, आपकी दिक्कतें हल होंगे, आपके सब केस हल होंगे, सब दिक्कतें हल होगी। जो भी आपके घर पे मुसीबतें किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की, परमेश्वर सब मुसीबतों से बड़ा परमेश्वर है और वो सब चीज़ों को हल करेगा। इन प्रेयर लाइन नंबर को और इस इंक्वायरी नंबर को आपने सेव कर लेना। और इस नंबर पे आप सोमवार से ये नंबर चालू हो जाएगा, ये चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सोमवार से आप इसमें कॉल करवा के प्रेयर करवा सकते हैं। कॉल करवा के इंक्वायरी यानी आप चर्च के विषय में जो पूछना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग जो आपके मन में है, आप परमेश्वर इन इंक्वायरी नंबर पे मैसेज करके इसको कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके साथ है। हम फिर जब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सिर्फ 3-4 दिन में, हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में, जब भी मिलेंगे हम डबल विश्वास के साथ और खुदाबंद की बड़ी उपस्थिति के साथ, बड़े मसे के साथ, हीलिंग एंड डिलीवरेंस के साथ। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बंद रास्ते, परमेश्वर ने मुझे बोला है वो आपके बंद रास्तों को खोल रहा है। आज की मीटिंग के द्वारा आपके सारे बंद रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे घरों को जो परेशान है क्योंकि उनके घरों में फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो रहा, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, ऐसे घरों को मैं परेशान देख रहा हूँ। परमेश्वर इंतजाम कर रहा है आपके, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो, आपके इंतजाम हो रहे, हेवन आपके इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे परिवारों को भी देख रहा हूँ जो दिक्कतों में, जो अशांति में, जिनके कलेश 1 मिनट भी घर में खत्म नहीं होता। मैं देख रहा हूँ जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे, जब आप चर्च में आएंगे, जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, शांति आपके घरों में आ रही, सामर्थ आपके घरों में उतर रही, अभिषेक आपके घरों में उतर रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो संडे कल की मीटिंग के लिए जितने लोग चर्च के भी देख रहे हैं, कल की मीटिंग ले तैयार रहना। कल बड़ी मीटिंग होगी, स्पेशल हीलिंग मीटिंग होगी, हीलिंग प्रेयर होगी। मैं स्पेशल ज़्यादा टाइम कल चर्च में हीलिंग को दूंगा, डिलीवरेंस को दूंगा। और कल स्पेशल हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग होगी। परमेश्वर बड़े काम कल की मीटिंग में करेगा, ये मेरा बिलीव है। और जितने लोग दूर से देख रहे, कहीं से भी देख रहे, जिनको नहीं मालूम कि चर्च कहाँ है, आप भगवानपुर गांव में, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, भगवानपुर नियर भगत सिंह पार्क है, वहाँ पे नियर भगवानपुर गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। आप वहाँ पे आ सकते हैं और पूरी जानकारी लेनी है। आप यही दूसरे नंबर पे जो आपको टेस्टिमनी नंबर आया था लास्ट, शायद 990 वाला, यही है लास्ट 990, लास्ट टेस्टिमनी नंबर 990 लास्ट जो टेस्टिमनी नंबर है, इस पे आप अपना पूछ सकते हैं चर्च के बारे में अभी के लिए। और बाद में जब ये चर्च मंडे के बाद रिलीज हो जाएंगे तो मंडे के बाद अब इंक्वायरी नंबर ये होगा और प्रेयर लाइन नंबर आपको नीचे दिखा दिया और ये प्रेयर लाइन नंबर होगा। आप सबका संडे कल चर्च में स्वागत है, आपका वेलकम है। कल हम परमेश्वर के बड़े जलाल को, बड़ी हजूरी को, बड़ी सामर्थ को परमेश्वर की देखने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं खुदाबंद के हाथों में सौंपता हूँ, उसके लहू में छिपाता हूँ। जो गवाहियाँ आपकी बनी हैं, आप गवाहियाँ शेयर करें इस नंबर के ऊपर। और यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अभी तक अपने व्हील चेयर में बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम में खड़े हों। खुदावन की मसा, खुदावन का अभिषेक आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपकी ज़िंदगियों में बड़े और अचंभे कार्य करे। आप में से एक भी ऐसा ना हो जो बिना गवाही के आए। आप सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हैं। आज का वचन, आज का वेद, आज की प्रार्थनाएं वो आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगी।
आप यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। फिर मिलेंगे चर्च में, कल मिलेंगे संडे चर्च में परमेश्वर की हजूरी में, और ऑनलाइन फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।